हेलो दोस्तों, मेरा नाम रहमान है और मेरी एज 20 ईयर्स है और मैं पिछले 3 मंथ से मीशो और फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहा हूँ। आज मैं आपको 3 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना खर्चा आया एंड मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ एंड क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा एंड मैंने कितने ऑर्डर अभी तक डिलीवर्ड कर दिए और कितने ऑर्डर मेरे रिटर्न आए। अगर दोस्तों आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, मैं कोई ई कॉमर्स या बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक न्यू सेलर हूँ। 3 मंथ में जो सीखा हूँ वो आपको बताऊंगा और जो गलतियां मैंने की हैं वो भी बताऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में होता है कि हमारा बजट कितना होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम बजट 25 से 30 हजार होना चाहिए, बिकॉज मैंने भी स्टार्टिंग में 30 हजार से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर और कितना इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जीएसटी बनवाया, क्योंकि जीएसटी बनवाना कंपलसरी है, जिसमें सीए ने 3000 रुपए लिए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है, प्रोडक्ट परचेज। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में 15,000 के आसपास प्रोडक्ट परचेज किए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर एक न्यू सेलर के माइंड में होता है कि प्रोडक्ट तो परचेज कर लिए हैं, लेकिन अब इसको लिस्ट कैसे करें। तो जो लिस्ट करने का तरीका है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर एक न्यू सेलर के मन में आता है कि ऑर्डर पैक कैसे करें, मतलब किस चीज से पैक करें। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल करना चाहते हो उसका पॉली बैग और पैकेजिंग मटेरियल खरीदना पड़ता है, जिसमें मुझे लगभग 2500 का खर्चा आया था। और अगर आप भी इससे परचेज करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, आप उनसे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है, क्या हमें करंट अकाउंट की जरूरत होगी। तो दोस्तों करंट अकाउंट जो है वो ऑप्शनल होता है, आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो तो करंट अकाउंट हेल्पफुल होता है। मैंने सेविंग अकाउंट लगाया था क्योंकि मेरा अकाउंट पहले का ओपन था, इसलिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में होता है कि स्टार्टिंग में कितना स्टॉक खरीदें। तो मैंने तो स्टार्टिंग में 15 से 20 प्रोडक्ट के 10-10 पीस परचेज किए थे, बट आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आप बेचने का सोच रहे हैं उसका प्राइस आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर चेक करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि वो प्रोडक्ट कितने में सेल हो रहा है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ हर एक न्यू सेलर को, अगर आप मीशो पर सेल करना चाहते हो तो मिनिमम प्रॉफिट 50 रुपीज रखना, क्योंकि मीशो पर रिटर्न और फेक ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, जिसमें कस्टमर रिटर्न पे 160 रुपीज का लॉस होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी गलतियों की जो मैंने की है, वो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, बिना नॉलेज के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैंने यूट्यूब पर बड़े सेलर्स के वीडियोस देखे जिनकी डेली 500 से 600 ऑर्डर्स आते थे, और उनको देख के मैं भी इस बिजनेस में आ गया। ना जीएसटी की समझ थी और ना प्रोडक्ट रिसर्च की और ना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, सिर्फ सोचा था 1 लाख 1.5 लाख मंथली कमाऊंगा, इसलिए बिना नॉलेज के बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी दूसरी गलती की, प्रॉफिट कैलकुलेशन ना करना। मैं स्टार्टिंग में ऑर्डर का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा और रिटर्न का लॉस कुछ भी कैलकुलेट नहीं करता था। ऑर्डर तो आया, लेकिन जब एंड में प्रॉफिट देखा तो बस लॉस में था, इसलिए पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसके बाद ही प्रोडक्ट लिस्ट करना। दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं मेरे 3 मंथ के प्रॉफिट एंड लॉस की, और मैंने कितने ऑर्डर डिलीवर्ड किए और कितने ऑर्डर मेरे रिटर्न आए और मैंने कितने रुपए की सेल की। तो दोस्तों अब मैं आपको सेल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जून में मुझे 158 ऑर्डर्स आए थे और जो सेल हुई थी वो 27,454 रुपए की हुई थी। तो दोस्तों अब मैं जुलाई मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जुलाई में मुझे 1227 ऑर्डर्स आए थे और जो सेल हुई थी वो 2,23,347 रुपए की हुई थी। अब मैं अगस्त मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मुझे अगस्त में 781 ऑर्डर्स आए थे और जो सेल हुई थी वो 1,55,080 रुपए की हुई थी। तो दोस्तों पहले मैं 3 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 1,852 ऑर्डर डिस्पैच किए, जिसमें 405 आरटीओ हैं और मेरे 1,265 ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए, जिसमें 99 कस्टमर रिटर्न है। तो दोस्तों अब मैं आपको बैंक सेटलमेंट दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मेरा टोटल नेट अमाउंट 91,634 रुपए है, जिसमें 2,398 रुपए के मैंने एड्स चलाए थे, इसलिए जो टोटल अमाउंट आया है वो 89,235 रुपए है। 44,137 रुपए आना बाकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको फ्लिपकार्ट पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर मेरी सेल हुई थी 3 मंथ में, ग्रॉस सेल वो है 25,080 रुपए की, जिसमें मुझे 146 ऑर्डर्स आए थे, लेकिन इसमें से 5,340 रुपए की सेल कैंसिल हुई थी, मतलब 34 ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। इसके बाद हमारी जो सेल बचती है वो 19,730 रुपए है, जिसमें 112 ऑर्डर आए हैं। तो दोस्तों मुझे 10 कस्टमर रिटर्न आए हैं, जिसका कॉस्ट है 1940 रुपए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। उसके लिए हम चलेंगे अपने नोटबुक पे।
दोस्तों जून में हमारी सेल हुई है 27,454 रुपये की। जुलाई में हमारी सेल हुई है 2,23,347 रुपये की। और अगस्त में हमारी सेल हुई है 1,55,080 रुपये की। हमारी टोटल सेल हुई है 4,05,881 रुपये की। ऑर्डर्स हमारे आए हैं जून में 158, जुलाई में 1,227 और अगस्त में 781। टोटल ऑर्डर से हमारे 2,166। टोटल डिस्पैच ऑर्डर जो मैंने डिस्पैच किए हैं वो है 1,852। टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर जो कस्टमर तक पहुंच चुके हैं वो है 1,265। कैंसिल ऑर्डर जो ऑर्डर मतलब 314 ऑर्डर जो कैंसिल हुए हैं, इसमें से 2,166 ऑर्डर में से 314 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। फिर हम लोग को टोटल डिस्पैच ऑर्डर मिल गए 1,852। इन ट्रांसलेट ऑर्डर, ये ऑर्डर अभी कस्टमर तक नहीं पहुंचे हैं। 182 ऑर्डर्स कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। कोरियर रिटर्न 405 ऑर्डर हमारे कोरियर रिटर्न है और कस्टमर रिटर्न है हमारे 99। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं तो हमारा एक ऑर्डर पे प्रॉफिट है वो है 40 रुपये और जो 1 कस्टमर रिटर्न कॉस्ट है वो है 160 रुपये। 1 ऑर्डर पैकेजिंग कॉस्ट है 5 रुपीज़। एड्स जो मैंने मीशो पे एड्स चलाए थे वो 2,400 रुपये के एड्स चलाए थे मैंने। और 3 मंथ GST कॉस्ट है 1,500 रुपये। ठीक है, अब 1,265 ऑर्डर, ये टोटल ऑर्डर है मेरे। टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर 1,265 ऑर्डर। अब इसमें से माइनस कस्टमर रिटर्न 99 कस्टमर रिटर्न माइनस। इसके बाद 1,166 कन्फर्म ऑर्डर आ जाएंगे हमारे। ये ऑर्डर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, क्योंकि एक ऑर्डर पे हमारा प्रॉफिट है 40 रुपीज़। तो इसके बाद 1,166 मल्टीप्लाई 40 तो हमारा आएगा 46,640 रुपये। ठीक है, और 99 कस्टमर रिटर्न है। एक कस्टमर रिटर्न कॉस्ट है 160 रुपीज़। तो हमारा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 15,840 रुपये। ठीक है, 1,265 टोटल ऑर्डर है हमारे और 5 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट है। तो इसका हमारा आएगा 6,325 रुपये। ठीक है, GST कॉस्ट 1,500 रुपये है। एड्स कॉस्ट 2,400 रुपये जो मैंने चलाए थे। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको और इसको और इसको और इसको ये चारों को जोड़ लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है इधर। इसको पहले ऐसे लिख लिया माइनस करके, और इसके बाद मैंने ये चारों लिख ली कॉस्ट जो वैल्यू निकल के आई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो वैल्यू निकल के आई 26,065 रुपये। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 46,640 में 26,065 रुपये माइनस करेंगे। फिर हमारे 20,575 रुपये ये हमारा 3 मंथ का प्रॉफिट है। इसको माइनस करने के बाद 20,575 आएगा। ये हमारे 20,575 रुपये मीशो से प्रॉफिट है 3 मंथ का। ठीक है, अब मैं आपको फ्लिपकार्ट का दिखा दूँ। फ्लिपकार्ट पे मुझे टोटल सेल आई है 25,080 रुपये की और टोटल ऑर्डर है 146 और जो कैंसिल ऑर्डर है वो है 34। सेल आफ्टर कैंसिल ऑर्डर जो मतलब 25,080 रुपये की सेल थी, लेकिन इसमें जो 34 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं इसके बाद हमारी सेल रह गई 19,740 रुपये की। जो हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं वो है 112। 34 ऑर्डर माइनस करने के बाद 112 टोटल ऑर्डर है और जो हमारे कस्टमर रिटर्न है वो है 10। तो हम लोग -10 कर देंगे तो हमारे 102 ऑर्डर आ जाएंगे टोटल ऑर्डर। ठीक है, अब मैं पिज़्ज़ा दिखा दूँ। इसमें हमारी एक ऑर्डर पर प्रॉफिट है 25 रुपये और पैकेजिंग कॉस्ट इसमें 5 रुपये है एक ऑर्डर पे और 10 कस्टमर रिटर्न कॉस्ट है 1940 रुपये। एक ऑर्डर पे 194 रुपये कस्टमर कॉस्ट है और 10 ऑर्डर पे 1940 हो गया। अब इधर अब हम लोग 102 जो हमारे 102 टोटल ऑर्डर्स हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। जो हमारे एक ऑर्डर पे प्रॉफिट है 25 तो हमारा आएगा 2,550 रुपये 2,550। और जो हमारे 112 टोटल ऑर्डर्स हैं
इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, जो हमारी एक ऑर्डर पे पैकेजिंग कॉस्ट है। तो इसके बाद आएगा 560, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 560। ये अब हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। और जो हमारे कस्टमर रिटर्न कॉस्ट है 1940, इसको हम लोग, और ये जो पैकेजिंग कॉस्ट है 560, इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद हमारा आएगा 2500। तो हम लोग के 2550 माइनस 2500 करेंगे तो हमारे 50 रुपये आएंगे। ये हमारे 3 मंथ का प्रॉफिट है फ्लिपकार्ट से, 50 रुपये। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट इन 3 मंथ फ्रॉम मीशो एंड फ्लिपकार्ट वो हुआ है 20,625 रुपये का। 20,625 रुपये का ये हमारे टोटल प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, मीशो और फ्लिपकार्ट दोनों से मिलाकर। तो दोस्तों ये 3 मंथ मेरे लिए रोलर कोस्टर थे, पर सबसे बेस्ट डिसीजन था स्टार्ट करना। अगर आप भी ई कॉमर्स करने का सोच रहे हो तो बस शुरू कर दो। सीखने का बेस्ट तरीका है करके देखना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। बाय बाय।